हेलो फ्रेंड्स, तो लौटा मैं वापस से आप लोगों के सामने एक और नई और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर। और आज की जो कहानी है वो है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ कसारा घाट। जी हाँ, मीटिंग द हेडलेस घोस्ट ऑफ कसारा घाट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कसारा घाट इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड हाईवेज में से है और यहाँ पर रोम करता है एक हेडलेस वुमेन का घोस्ट, जिसको कई बार मल्टीपल लोगों ने साइटिंग की है। कई लोग इसके विक्टिम भी बने हैं जिनके बारे में आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता है। आज की जो कहानी है वो बेस्ड है इसी कसारा घाट के हेडलेस घोस्ट के ऊपर। कहानी शेयर की है, कहानी लिखी है मेरे दोस्त विक्रम मान ने, जिनकी पहले भी मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी फैमिली सीक्रेट, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो द स्टोरी क्रेडिट गोज टू विक्रम मान। अगर आपके पास भी कसारा घाट या उससे रिलेटेड या फिर किसी भी और रियल इंसिडेंट से रिलेटेड कोई भी स्टोरी है, कोई भी रियल इंसिडेंट है जो आप शेयर करना चाहते हैं सबके साथ, तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरी ईमेल आईडी दैट इज princeofchemistry22@gmail.com और princeMNIT1987 मेरा इंस्टा हैंडल है, आप वहां पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। विक्रम मान जो कि एक राइटर हैं, हॉरर इनका जॉनर है और इसी जनर के अंदर इन्होंने एक बुक दी है दैट इज अनक्लीन स्पिरिट्स। जो मैं फैमिली सीक्रेट मैंने आपको सुनाई थी वो इसी बुक का एक पार्ट था। तो अगर आप इंटरेस्टेड है ऐसी स्टोरी सुनने में तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं अमेजोन से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। आज की जो कहानी है, आज का जो इंसिडेंट है वो भी विक्रम मान के थ्रू ही रिटर्न है। तो ये देखते हैं क्या है ये स्टोरी, कैसे मिल सकते हैं आप एक हेडलेस घोस्ट से और उससे मिलना आखिर क्यों है। तो ये सारी कहानी शुरू होती है राजीव के साथ। राजीव जो कि ब्रोक हो चुका था। राजीव और नैना इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। नैना की रिसेंट ही डेथ हुई थी, उसकी डेथ के बाद राजीव पूरी तरह से टूट गया था। नैना से राजीव बहुत प्यार करता था लेकिन वो उसे नहीं बचा पाया। इन सब में राजीव अपनी ही गलती मानता था। एक्चुअली नैना वॉज पजेस्ड। जी हाँ, नैना को किसी पावर ने पजेस कर लिया था। नैना हमेशा बोलती थी कि उसको नेगेटिव एनर्जी फील होती है, उसे लगता है कि किसी ने उसको पजेस कर लिया है, कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन राजीव हर बार इस चीज़ को मजाक में ले लिया करता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तुम किस दुनिया में जी रही हो, आज के ज़माने में ये सब चीज़ें किसी ने तुम्हें पजेस कर लिया है। उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रखा, जिसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। दिन ब दिन वो वेट लूज़ करती जा रही थी, लेकिन राजीव को लग रहा था कि उसके अंदर कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम है और इसी वजह से उसने अपने शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया। और उसने हमेशा ये कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन जब नैना की डेथ हुई उस टाइम पर ही राजीव उसके पास नहीं था। इस चीज़ का राजीव को बहुत दुख था, लेकिन अब वो चीज़ों को बदल नहीं सकता था। वो पूरी तरह से टूट चुका था। अब वो अल्कोहल एडिक्ट भी हो चुका था। अपनी यादों को भुलाने के लिए एक रात 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 भर वो ठीक से सो नहीं पाता था, कुछ काम वो नहीं करता था, बस उसकी जो ड्रिंक्स थी वो और उसका अकेलापन उसका साथी था। तो बहुत बुरी तरह से राजीव टूट चुका था और एक बार वापस से वो नैना से मिलना चाहता था ताकि उसे बता सके कि वो जो कहती थी वो सही है, वो उससे बहुत प्यार करता है और ये उसकी जीवन की सबसे बड़ी गलती रही कि उसने नैना को लूज़ कर दिया। खैर, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे ही एक दिन अपने विस्की ग्लास के साथ राजीव बैठा हुआ था अपने रूम की चेयर के ऊपर और वो बस अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसे ही बस, है ना, जैसे आप लोग स्क्रॉलिंग करते रहते हो वैसे स्क्रॉलिंग कर रहा था। स्क्रॉलिंग करते करते अचानक से उसकी नज़र एक आर्टिकल पे पड़ी। उस आर्टिकल पे जो फ्रेज लिखा हुआ था, उस फ्रेज ने राजीव को अपनी तरफ खींचा। द हेडलेस घोस्ट ऑफ कसारा घाट, द नाइटमेयर दैट मेक्स योर ड्रीम्स कम ट्रू। इस फ्रेज ने राजीव का ध्यान अपनी तरफ खींचा और जैसे उसने उस लिंक पे क्लिक किया, वो एक बहुत बेसिकली एड से भरी हुई एक वेबसाइट के ऊपर पहुंचा जिस पे एक आर्टिकल था। और उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को खोया जिससे आप बहुत प्यार करते हो? क्या आप उस इंसान से दोबारा मिलकर उससे बात करना चाहोगे? क्या कुछ ऐसी बातें रह गई थी जो आप उनसे करना चाहते थे लेकिन आप कर नहीं पाए हो? तो अगर आप किसी ऐसे मीडियम को ढूंढ रहे हो जिससे आप अपने डिसीज्ड लव्ड वन से एक बार और बात कर सकते हो, तो आपको और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। यू हैव कम टू द राइट प्लेस। मैं आप लोगों को एक तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपने जो लव्ड वंस जिनकी डेथ हो चुकी है उनसे दोबारा बात कर सकते हो। और वो रास्ता है कसारा घाट। कसारा घाट जहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। कसारा घाट जो कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड हाईवे है और वहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट्स, इविल स्पिरिट्स घूमती हैं। लेकिन सब में से जो चीफ स्पिरिट है वो है
द हेडलेस वुमेन ऑफ कसारा घाट, द हेडलेस घोस्ट ऑफ द वुमन ऑफ कसारा घाट। और ये जो घोस्ट है ये आपकी डीपेस्ट डिजायर को, इस डीपेस्ट डिजायर को कि आप अपने डिसीज्ड वंस के साथ दोबारा एक और बार बात कर सकते हो, वो पूरी कर सकती है। कैसे? इसके लिए उसने एक पूरा मेथड बताया हुआ था। उसने बताया हुआ था कि कैसे ये काम होता है। तो जब आप कसारा घाट के इस हेडलेस घोस्ट से मिलते हो, तो ये जो कसारा घाट का हेडलेस घोस्ट है ये आपको मारने से पहले उस इंसान का रूप लेता है जिसकी आपके अंदर डिजायर, से मिलने की आपके अंदर इच्छा है। वो लास्ट मोमेंट पर आपको उस इंसान का चेहरा दिखाता है जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और उसकी मौत हो चुकी है, और उस टाइम पर आप उनसे बात कर सकते हैं। क्या राजीव के मन से निकलता है? मुझे किसी से बात, मुझे नैना से बात करने के लिए खुद को भी मरना पड़ेगा? तो उसी आर्टिकल में उसने वापस से कंटिन्यू किया कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि ऐसा नहीं है कि आपको भी हर बार इस काम के लिए मरना पड़े। देर आर सम वेज, देर इज अ वे जिससे आप आप अपनी डिजायर को पूरा भी कर सकते हो, वो भी बिना आपकी डेथ के, मतलब आप वहां से बाहर भी निकल सकते हो। ये जो मेथड है ये बहुत सारे ट्रायल्स और एरर्स के बाद डेवलप हुआ है। और इस मेथड को अगर आप, ये एक फुल प्रूफ मेथड है जो गारंटीड है कि वो आपकी डेथ नहीं होने देगा, आपको उस जगह से वो वापस बाहर निकाल लाएगा और आप आपके जो लव्ड वन से उनसे बात भी कर लोगे। लेकिन इस मेथड के अंदर कहीं पर भी गलती के चांसेस नहीं। अगर आपने एक भी छोटी सी मिस्टेक की तो आपकी जो डेथ के चांसेस है वो जीरो से सीधे सीधे कहां पहुंच जाएंगे? 100%। ये एक विशियस घोस्ट है जो किसी को नहीं छोड़ता है। अगर उसको पता लग गया कि आपके मन में क्या है, अगर उसने आपकी प्लानिंग को समझ लिया, तो फिर आपको कोई नहीं बता सकता, फिर आपकी डेथ 100% सर्टन है। पढ़ते पढ़ते राजीव एकदम से रुक गया। उसे लगा क्या मैं इतना अंधविश्वासी हो चुका हूं कि मैं अब इस तरह की चीजों के ऊपर बिलीव करूंगा? उसको समझ में नहीं आ रहा, तो वो एक मिनट के लिए रुका। उसे लगा ये क्या सब बकवास है, कि कोई ऐसी कोई अर्बन लेजेंड है, मैं इस पे क्यों विश्वास कर रहा हूँ। तो उसको लगा ये सब चीज़ था। लेकिन उसका एक दिल का जो हिस्सा था वो ये सोच रहा था कि वो नैना से मिलना चाहता था, वो नैना को बताना चाहता था, और उसे लग रहा था कि यही एक वो मीडियम है जिसके थ्रू नैना से मिल सकता है। खैर उसने सोचा चलो एक बार पढ़ते तो है कि मेथड क्या कहता है, फिर डिसाइड करेंगे कि करना है या फिर नहीं करना है। वैसे उसे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, उसे लगा था कि ऐसे ही कुछ किसी ने लिख दिया है और ये सब बकवास है। राजीव ने दोबारा से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना शुरू किया जहाँ पे लिखा हुआ था कि मैंने यहाँ पर हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो इन इंस्ट्रक्शंस को बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, और तब तक पढ़ते रहे जब तक ये आपकी मेमोरी के अंदर फीड अच्छे से फीड नहीं होते हैं। ध्यान रखना आप 1% भी गलती नहीं कर सकते, वरना आपकी डेथ के चांसेस 100% होंगे। इसलिए इंस्ट्रक्शंस को, दिए गए इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ें। तो वहाँ पे उसने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे, एक एक करके मैं आपको सारे इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो पहला इंस्ट्रक्शन था उसमें कहा गया था कि आपको उस हाईवे पे जाना है और यूज़ करनी है कार। ध्यान रखना बाइक बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करनी है? कार। अगर बाइक से चले गए तो तुम्हारी डेथ सर्टन है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट उसने कहा कि जब तुम उस स्पॉट पे जा रहे हो कसारा घाट पे, जो आइडल टाइम है, अगर तुम उस घोस्टलेस मतलब हेडलेस घोस्ट से मिलना चाहते हो, तो द आइडल टाइम इज बिटवीन 12 to 145। दिस इज द टाइम जब उसका सबसे ज्यादा वो दिखाई दी गई, उसका इनकाउंटर हुआ है लोगों के साथ। तीसरा, जब तुम कार चला रहे हो तो कार के सारी विंडोज रोल डाउन होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, और सारे डोर्स अनलॉक्ड होने चाहिए। चाहे कितनी भी तेज बारिश हो रही हो, पर तुम्हारी कांच की जो विंडोज हैं वो ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर तुम उससे वाकई मिलना चाहते हो तो मिरर्स जो है सारे डाउन होने चाहिए। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम्हारी कार का जो इंडिकेटर है वो वैली की तरफ होना चाहिए। मतलब बेसिकली ये जो आपका हाईवे है, उस हाईवे के एक साइड इस तरह से पहाड़ है और दूसरी साइड क्या है? वैली है। तो जो इंडिकेटर है वो वैली की तरफ होना चाहिए। इट्स लाइक कि आप उस वैली के अंदर ही अपनी गाड़ी को कुदाने वाले हो। ठीक है। अगला जो इंस्ट्रक्शन है, जो तुम्हारी कार है, ठीक है, उस कार में तुम्हें रेडियो को टर्न ऑन करना है और एएम बैंड पर, एफएम और एएम दो बैंड्स होते हैं, तो एएम बैंड के ऊपर स्विच करना है। कोई रेडियो स्टेशन ट्यून इन नहीं करना है, वॉल्यूम थोड़ा सा खोल के रखना है, और प्योर जो है ना स्टैटिक वो चलती रहती है, खर 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 आवाज, उसी को आपको क्या करना है? फॉलो करना है। उसके अलावा हर 500 मीटर पर क्या करना है? हर 500 मीटर पर तुमको अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करना है। ध्यान रखना गाड़ी को रोकना नहीं है, गाड़ी को स्लो करना है। और फिर दूसरी बार स्पीड देने से पहले तुम्हें 5 सेकंड के लिए अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाना है। उसके बाद गाड़ी को वापस से स्पीड अप करना है। और हर 500 मीटर पर,
दैट इज हाफ किलोमीटर पर। इस प्रोसेस को तुमको बार बार रिपीट करते रहना है तब तक जब तक तुम पहली बार उस हेडलेस घोस्ट को या उस वुमन को देख ना लो। जैसे ही तुमने उस वुमन को देखा, तुम्हें अपनी गाड़ी को रोकना नहीं है। हाँ, अगर तुमने उस औरत को देख लिया है तो तुम्हें अपनी गाड़ी को रोकना नहीं है, ठीक है? तुम्हें बस गाड़ी को आगे निकाल देना है। यू हैव टू ड्राइव पास्टर। अगर रुक गए तो गेम हो गया। ना ही तुम्हें उसकी तरफ देखना है, बस तुम्हें एक बार दिख गई, स्पॉट किया, उसके बाद तुमको आगे निकल जाना है, ठीक है? अब आगे जब निकल गए तो 1 किलोमीटर के बाद, ध्यान रखना, 1 किलोमीटर के बाद वो तुमको दोबारा से स्पॉट होगी। तो जब वो दोबारा से तुम्हें दिखाई देगी, उस टाइम पर तुम्हें, अगर ध्यान रखना, अगर तुम उसको ड्राइव पास करके दूसरी बार तो यूल डाई, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो ध्यान देना, पहली बात, एक बार दिखी, रुकना नहीं है। दूसरी बार दिखी तो 1 किलोमीटर के बाद ही वो आपको दिखाई देगी उस रेंज के अंदर, और जैसे वो आपको दिखे आपको ले जाकर गाड़ी उसके पास रोकनी है। ध्यान रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो आपके सामने सड़क पर आनी चाहिए, आपको उसे स्पॉट नहीं करना है। अगर आपने उसको कहीं और स्पॉट कर लिया, देन अगेन यू विल डाई। तो अगर वो सड़क पे चल के खुद आई है, देन यू विल स्टॉप द कार देयर, तो आपको वहां पे अपनी कार रोकनी है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको उसकी तरफ देखना भी नहीं है। हो सके तो ना रियर भी मेरे भी घुमा दो, ज़रूरी नहीं है बट आप घुमा सकते हो। और वो जब आपके पास आएगी गाड़ी के अंदर तो आपसे खुद बात कर लेगी, है ना? तो आपको गाड़ी रोकनी है और उसके बाद गेट खुलेगा। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें कही गई थी कि आपके पास कोकम जूस और एक क्लीन ग्लास होना चाहिए, खाली ग्लास। कोकम जूस और क्लीन खाली ग्लास। तो जैसे ही गेट खुले, बंद हो, दैट मीन्स वो अंदर आ चुकी है। चुपचाप से वो कोकम ग्लास उसके अंदर फिल करें और उसको ऑफर करें। और जैसे ही उसने वो कोकम ग्लास ले लिया, द प्रोसेस इज कंप्लीट। अब वो आपके साथ आ चुकी है। इसके बाद कोई रूल्स नहीं है, हर इंसान का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है, और इसके बाद सब कुछ डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर और उस हेडलेस वुमन के मूड के ऊपर कि आप जिंदा निकलोगे या फिर नहीं। सो बेस्ट ऑफ लक। आई होप तुम्हें जो चाहिए तुम इस प्रोसेस के थ्रू ढूंढ सकते हो, एंड यू कैन ट्राई। पर ध्यान रखना, स्लाइट मिस्टेक भी तुम्हारी डेथ का चांस बन सकती है। जैसे राव जी ने पढ़ा, उसने सिर पकड़ लिया, ये सब क्या है? ऐसा भी पॉसिबल है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब बकवास है ना? कोई भी बेसिकली अपनी वेबसाइट के ऊपर फुटफॉल लाने के लिए ये सब चीज़ें लिख रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। वो बहुत देर तक इसके बारे में सोचता रहा, फिर उसे लगा चलो, हो या ना हो, एक ट्राई तो बनती है। हो सकता है ना, 1 आउट ऑफ 1000 ये चांस हो कि ये प्रोसेस सही हो और मुझे नैना से बात करने को मिल जाए। उसका जो एक साइड वाला दिमाग या दिल था जो नैना से मिलना चाहता था, उसको बताना चाहता था कि वो कितना गलत था, वो उससे बहुत प्यार करता था और एनी हाउ किसी भी मीडियम से उससे मिलना चाहता था। तो राजीव ने डिसाइड किया कि वो इस प्रोसेस को फॉलो करेगा। तो उसने फटाफट से पेन और पेपर लिया और इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ के उसने नोट डाउन कर लिया। राजीव ने डिसाइड कर लिया था कि उसको ये टास्क करना है, और उसको 3 वीक लगे इन सब चीज़ों की तैयारी करने में, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने में। उसने बहुत बार इस वेबसाइट को देखा, रूल्स को पढ़ा, कई बार उसने डिस्कार्ड किया कि ऐसा नहीं हो सकता, बट फाइनली उसने डिसाइड किया कि नहीं, वो ये काम करेगा। और इस काम को करने के लिए वो तैयार हुआ। 3 वीक के बाद शाम को 5 बजे राजीव अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकलता है। राजीव इस टाइम पर पुणे में रहता था और पुणे से कसारा घाट पहुंचने का जो टाइम था ऑलमोस्ट 5 आवर्स के आसपास का था। तो शाम को 5 बजे के आसपास राजीव वहां से निकलता है, और पुणे का ट्रैफिक वगैरह क्रॉस करते करते जब वो हाईवे पर आता है, ठीक है, और हाईवे पर आते अंधेरा हो चुका होता है, तो गूगल मैप पे उसने कसारा घाट की लोकेशन सेट की हुई थी और वो उस तरफ बढ़े जा रहा था। कसारा घाट पहुंचने से करीबन 50-60 किलोमीटर पहले वो रुकता है अपना खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए। और डिनर कंप्लीट करके जब वो डिनर कर रहा था तो उसके दिमाग में वही, पूरे रास्ते उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, ठीक है। वो आप खुद सोच सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर आदमी और क्या करेगा, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो जो करने जा रहा है वो सही है या फिर नहीं है। तो उसने खाना वाना खाया, खाना वाना खाने के बाद उसने टाइम देखा तो अभी भी उसके पास करीबन 1-1.5 घंटा बाकी था और रात होने से पहले। तो समझ में आता क्या करे, तो मैं चलो ठीक है थोड़ी देर सो लेता हूँ। तो उसने बैक सीट को पीछे किया और आंख बंद करके लेट गया। लेकिन आंख बंद करते उसके दिमाग में हज़ारों सवाल घूम रहे थे। आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में कोई आदमी सो सकता है? तो उसने बहुत कोशिश की बट वो सो नहीं पा रहा था। पूरा टाइम उसने अपने आप से बातें करने में निकाल दिया। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या हो गया है। वो ये जो कर रहा है वो क्या वो इतने बड़े वाला है कि वो ये सब काम करने जा रहा है?
क्या इस तरह से भूतों के पीछे भागने से कुछ हो सकता है? कैसे कोई फ़ायदा होगा? क्या वो एक्चुअली नैना नैना से बात कर पाएगा? वो समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक तरफ उसी के अंदर से आवाज़ आई कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर वो उससे मिला तो हो सकता है कि जो उस वेबसाइट पे लिखा हो सब कुछ सही है और उसी को ट्राई करने में यहाँ पर आ चुका है, तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो यहाँ से वापस लौट के तो नहीं जाऊँगा। मैं आज इस पूरे प्रोसेस को ट्राई तो करूँगा, हो सकता है मुझे नैना से बात करने का मौका मिल जाए। खैर, इन्हीं सब उलझनों में, इन्हीं सब बातों में, सवाल और जवाब में उसका टाइम धीरे-धीरे पास हो गया। उसने टाइम देखा तो रात के 12:30 बज चुके थे, 12:28। उसने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और हाईवे पे आ गया और अब उसने अपना गूगल मैप सेट किया और जो गूगल मैप पे लाइन होती है ना, ब्लू लाइन होती है, तो जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था वो ब्लू लाइन कम होती जा रही थी, होती रहती, होती रहती और जहाँ पर उसकी कसारा घाट लोकेशन स्टार्ट होने थी, जहाँ वो कसारा घाट पहुँच गया, जहाँ ब्लू लाइन खत्म हुई, उसने अपनी गाड़ी को एक बार रोका। उसने पूरा डिटर्मिनेशन लिया। रात का पूरा अंधेरा हो चुका था, ठीक है? थोड़ी-सी फॉगी टाइप की वो भी थी, तो उसके अलावा वहाँ पर और कोई नहीं था, बिल्कुल अंधेरा था और विज़िबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी। उसने एक बार फिर से डिटर्मिनेशन लिया और अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया। जो इंस्ट्रक्शंस थे, वो सारे उसने फॉलो कर लिए थे। कोकम जूस वो अपने साथ लाया था विद अ क्लीन ग्लास। उसने अपनी गाड़ी को ऑडोमीटर को सेट किया 0 के ऊपर, जिस पॉइंट पे वो रुका हुआ था। विंडोज़ रोल डाउन किए, अपनी रेडियो को सेट किया एएम बैंड के ऊपर और फिर उसने गाड़ी को चलाना शुरू किया। गाड़ी शुरू करते ही उसने अपनी गाड़ी का लेफ्ट इंडिकेटर ऑन कर दिया, जो कि वैली की तरफ था और अब उसने करना शुरू किया। जैसे ही गाड़ी चलाई, 500 मीटर पे पहुँचता है, 500 मीटर पे उसने गाड़ी को स्लो डाउन किया, हॉर्न मारा, उसके बाद वापस से गाड़ी को स्पीड अप किया। उसकी नज़रें पूरे रास्ते को छानते हुए मिल रही थी, सुनसान रास्ता, कोई वहाँ पर नहीं है, ना कोई गाड़ी है, ना कुछ है और राजीव उसके ऊपर चले जा रहा है, सिर्फ एक ज़िद लेकर के उसको नैना से बात करनी है। वो फिर से 500 मीटर पहुँचता है, 500 मीटर फिर से अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करता है, फिर से हॉर्न बजाता है, गाड़ी को स्पीड अप करता है। पहले 500 मीटर, दूसरे 500 मीटर, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, 6-7 बार वो उसने सेम प्रोसेस को रिपीट किया, कुछ नहीं। राजीव को लग रहा था ये सब बकवास है, जो उस वेबसाइट पे लिखा हुआ है किसी ने ऐसे लिख दिया है और वो फालतू में अपना टाइम वेस्ट करने यहाँ पर आ गया है। बट अगेन फिर से उसके अंदर से आवाज़ आती है कि अब इतना कुछ कर लिया तो इस घाट को तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे, हो सकता है थोड़ा पेशेंस मुझे रखना चाहिए। वो बाहर भी देख रहा था, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा उसकी गाड़ी के अंदर आ रही थी बाहर से और बस उसकी आंखें तो एक ही चीज़ को ढूंढ रही थी। फिर से अगले 500 मीटर उसने गाड़ी को स्लो डाउन किया, ब्रेक लगा, स्लो डाउन किया, हॉर्न दबाया, फिर से वापस से एक्सेलरेट किया। जैसे उसने एक्सेलरेट किया, फिर से कुछ नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसने फिर अगले 500 मीटर पे पहुंचा, फिर से ब्रेक लगाया, स्पीड अप इस बार वो जैसे ही करने वाला था, अचानक से उसकी कार का जो रेडियो था, उसमें एक अलग सी व्हीजिंग साउंड आने लग गई है ना, कुकर में जैसे सीटी बजती है, इस तरह से एक साउंड आई और जैसे वो साउंड आई, वो एकदम से वो समझ गया कि अब आई थिंक आसपास कुछ है और जैसे ही थोड़ा सा दूर चलते उसने देखा, दिस वाज राजीव ने उसको स्पॉट किया। वो रोड के साइड में खड़ी हुई थी, एक ब्लू ब्लैक पैठानी साड़ी साड़ी पहन के और उसका सिर नहीं था। राजीव ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और अपनी गाड़ी को उससे आगे बढ़ा दिया। राजीव की हालत मतलब होता है ना, स्पाइन तक चिल हो गई थी, मतलब बिल्कुल उसको रोंगटे खड़े हो गए राजीव के उसको देखते ही। एक्चुअली में उसका सिर नहीं था। राजू के दिमाग के फ्यूज उड़ गए। शिट, ये कैसे हो सकता है? क्या ये सही है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? एक्चुअली में मैंने उस हेडलेस वुमन के घोस्ट को देखा और अब राजीव सारे इंस्ट्रक्शन और सब भूल गया था। शिट, अब मैं क्या करूँ? मैं तो मारा जाऊँगा। हैं? मुझे क्या करना है? मुझे मुझे गाड़ी को रोकना है? नहीं, 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 मुझे गाड़ी को नहीं रोकना है। गाड़ी को पहली बार में नहीं रोकना था, मुझे गाड़ी को चला के रखना है और वो गाड़ी को चलाता है, लेकिन उसको सारे वो इंस्ट्रक्शन भूल चुका था कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस उसको एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी। आप खुद सोचो, आपने अपनी आँखों से रियली उसको, उस हेडलेस वुमन को वहाँ खड़े हुए देखा। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने वापस से अपने आप को गैदर किया। उसने कोशिश करी याद करने की, क्या करना था? अब मुझे कब गाड़ी को स्लो करना है? मुझे गाड़ी रोकनी कब है? 500 मीटर कब होना है? देखा उसने ऑडोमीटर पे, वो भूल गया था फिगर्स क्या थे, नंबर्स क्या थे। तो उसने अपने आप को वापस से एक बार अच्छे से कंपोज़ किया और कंपोज़ करके उसको ध्यान आया कि हाँ, अगले 500 मीटर आ चुके हैं और 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर वो कहीं पर भी हो सकती है। तो उसे क्या करना है? तो अगले 500 मीटर आते उसने फिर से गाड़ी को स्लो डाउन किया और एक्सेलरेट करने के लिए जैसे उसने हॉर्न दबा के रखा और जैसे उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया, अचानक से वापस वही पिच क्रिएट हुई और वो पिच इस बार पिछले वाली पिच से भी बहुत तेज थी। जैसे ही उसने गाड़ी को एक्सेलरेट करना शुरू किया, सामने उसको दोबारा से वही हेडलेस वुमेन दिखी और जहां तक वो स्पॉट कर पाया, वो बिल्कुल रोड के साइड पे खड़ी थी, बिल्कुल रोड के ऑलमोस्ट रोड के ऊपर एक
मैंगो के ट्री के नीचे। राजीव का सपना सच हो गया था। राजीव जिससे मिलना चाहता था वो राजीव के सामने खड़ी थी। अब राजीव की बारी थी प्रोसेस को पूरा करने की। उसे याद था कि उसे क्या करना है। उसने गाड़ी ले जाकर जस्ट उसके पास में रोक दी। उसने उसकी तरफ देखा नहीं, वो सिर्फ उसकी वेस्ट तक ही देख पा रहा था, उसके ऊपर तक वो नहीं देख रहा था, क्योंकि प्रोसेस में लिखा होता कि आपको उसकी तरफ नहीं देखना है। जैसे उसने गाड़ी रोकी, उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। अब मैं क्या करूं? मैं गेट खोलूं या फिर वो अपने आप इस गेट अपने आप अंदर आके बैठ जाएगी? क्या करूं मैं? कहीं वो आती मुझे मार तो नहीं देगी? और उसको समझ में नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तभी अचानक से गाड़ी का पीछे वाला गेट है ना, जो पैसेंजर सीट होती है, वो खुलता है। एकदम से उसे गाड़ी के अंदर बहुत ठंडा सा ऐसा ना, बिल्कुल हल्की बहुत ठंडी सी ब्रीज आई आती है, और शटाक से वापस गेट बंद हो जाता है। राजीव समझ चुका था कि वो गाड़ी के अंदर आ चुकी है। राजीव ने कोकम ग्लास, जो कोकम जूस था, वो ग्लास में डाला और बिना पीछे देखे ऐसे ग्लास को ऑफर किया, प्लीज़ ये थोड़ा जूस ले लीजिए। और उसे समझ में आता कि वो जूस लेगी या नहीं। उसके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन घूम रहे थे कि उसने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया है। और वो रियर मिरर में देखना चाह रहा था, पर वो देख नहीं था, क्योंकि साफ साफ लिखा था कि आपको उसकी तरफ स्टेयर नहीं करना, इवन रियर व्यू मिरर। तभी अचानक से उसका हाथ राजीव के हाथ पर आता है और उसके हाथ को टच करता है। जैसे उसका हाथ को टच किया, राजीव की अंतरात्मा तक ठंड पहुंच गई। मतलब इतना ठंडा हाथ, बिल्कुल आइस कोल्ड हाथ, और लाइफलेस हाथ उसके हाथ पे से घूम के गया, और वो ग्लास उसके हाथ से चला गया। जैसे ग्लास हाथ उसके हाथ से ग्लास गया, राजीव ने गाड़ी को चलाना शुरू किया, और अब बस वो ये देखना चाह रहा था कि अब क्या होगा। उसने वापस से एक बार कोशिश की रियरव्यू मिरर देखने की, बट रियरव्यू मिरर उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। राजीव गाड़ी बस चला रहा था और उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे कि क्या सही में आज वो नैना से मिल पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या राजीव नैना से मिल पाएगा, या फिर राजीव यहाँ से जिंदा नहीं बच के जा पाएगा? क्या उसने प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट किया, या फिर उसने कोई कमी छोड़ दी है? क्या एक्चुअली वो हेडलेस वुमन राजीव को नैना से मिलवाएगी? ये सारी बातें आपको जानने को मिलेगी इस कहानी के अगले पार्ट के अंदर। जी हाँ, गाली देने की जरूरत नहीं है, आपको पता है मैं आपके साथ सस्पेंस रखता हूँ। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या हुआ, क्या राजीव नैना से मिल पाया, क्या वो उससे बात कर पाया, क्या राजीव यहाँ से वापस जिंदा बच के जा पाया। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इस स्टोरी के अगले पार्ट के अंदर। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब अगला पार्ट आए तो आपको पता चल जाए। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। हम मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में, मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली राजीव के साथ क्या हुआ, क्या वो जो काम पूरा करना है तो वो पूरा काम कर पाया, और उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, वो जिंदा वापस आया या फिर नहीं। ये सब आपको पता चलेगा स्टोरी के अगले पार्ट में।